सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, बहुत ही गुड न्यूज के साथ साथ बहुत ही अहम जानकारी जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथियों को समायोजन को लेकर के सामने भी आएगा और इस पे हम लोग चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात कि समायोजन हम लोग तो भाई चिल्ला रहे हैं, लगातार प्रयास जारी है। लगातार 2020 से हम लोग को जो भी बन रहा है, जिस तरह से बन रहा है, हर तरह से जो है इस मुहिम में लगे हुए हैं। बट एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है। बहुत सारे साथियों का कहना था कि सरकार के एजेंडे में अगर ग्रामीण चिकित्सक शामिल ही नहीं है तो ग्रामीण चिकित्सक का काम कैसे होगा। तो चलिए आज इस पर बात हम लोग करेंगे कि क्या सरकार के एजेंडे में ग्रामीण चिकित्सक शामिल हैं या नहीं है, और अगर नहीं है तो भाई शामिल कैसे होंगे, और अगर हैं तो फिर ग्रामीण चिकित्सकों पे बातें क्यों नहीं होती है। तो चलिए ये विशेष जानकारी के साथ साथ आप लोगों को छोटी सी एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं जो कि केंद्र सरकार के द्वारा निकल करके सामने आ रहा है। और इतना महत्वपूर्ण जानकारी है साथियों कि भाई आशा आंगनबाड़ी रसोईया एएनएम का तो बल्ले बल्ले होने जा रहा है। ग्रामीण चिकित्सक कहाँ पे अटके हुए हैं भाई, और क्यों अटके हुए हैं, तो इस बात को भी हम लोग को जानना होगा। और एक महत्वपूर्ण बात और भी है जो कि होली के पहले माननीय मुख्यमंत्री का कहना है, और कोई साधारण बात नहीं कहना है। बात को समझिएगा, बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी सौगात बिहार को जो मिलने जा रही है कि भाई माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं होली के पहले जितना भी संविदा कर्मी है, सिर्फ संविदा कर्मी की बात नहीं है साथियों, थोड़ा गौर से सुनिएगा, और साथ में आउटसोर्सिंग कर्मी जो हैं, और आशा आंगनबाड़ी तो है ही भैया। आशा आंगनबाड़ी जिनका ये सब ना हो ये तो होने वाली बात ही नहीं है। ये तो सारे बिहार के बच्चा बच्चा को पता है कि भाई अगर बिहार के मुख्यमंत्री की बात आए तो सबसे पहले महिलाओं का जो पोस्ट है ना, पहले उसी की बात आएगी। लेकिन खैर चलिए इसके लिए बात हम लोग अब आगे करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि भाई पटना में 2 मार्च को आपका आंदोलन क्या रंग ला सकता है। शायद बहुत छोटा, बहुत बड़ा, कुछ परिणाम, बहुत परिणाम, सारी बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहली जानकारी आप लोग को तो ये हो जानी चाहिए कि भाई केंद्र की ओर से बहुत बड़ी सूचना निकल करके आ गई है। आशा आंगनबाड़ी जितने भी लोग हैं उनको नियमितीकरण करने का यानी परमानेंट करने की बात आ गई है। मानदेय भी उनका फिक्स होने जा रहा है जो कि 15,000 से ऊपर कुछ होने जा रहा है, 15 और 18 के बीच में होने जा रहा है साथियों। तो चलिए आशा जितने भी हमारे हैं उन सब का कई बार कमेंट आता रहता था, तो आप लोग के लिए छोटी सी जानकारी निकाल करके आए हैं। और कि जब केंद्र का ये फैसला है, चूँकि केंद्र से रिलेटेड आशा और आंगनबाड़ी दोनों है, तो स्वाभाविक है कि आपका कार्य रुकने नहीं जा रहा है, आपका काम होने जा रहा है। होली के पहले बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कह रहे हैं कि भाई संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी और साथ ही आशा आंगनबाड़ी सभी के लिए काम करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा तोहफे देने जा रहे हैं और नियमितीकरण ये भी करने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसमें संविदा कर्मी तो शामिल हो रहे हैं। 3 दिन से आप लोग प्रतिदिन न्यूज अभी देख रहे हैं हमारे चैनल पे। क्या भाई मंगल पांडे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कई बार इस बात को कहा है। पब्लिक हेल्थ कैडर की बात कर रहे हैं, आपको जो है मानव बल की बात कर रहे हैं। तो सारी वैकेंसियाँ आ रही है, सारी बातें हो रही है और इलेक्शन का दौर आ रहा है। इसके पहले बहुत सारा कार्य होना स्वाभाविक है सरकार की ओर से। अब आ जाते हैं हम लोग अपने परमाशदात्री महोदय, ये तो भाई बीच में आ ही जाते हैं ना।
ये तो टपक ही जाते हैं, चाहे कोई भी चर्चा करो ये टपक के जाएंगे, इनको चाह के भी आप नहीं छोड़ सकते। क्योंकि हमारे परमाशदात्री महोदय बार बार क्या कह रहे थे, याद कर लीजिए कि भैया 2020 में इन्होंने कहा था कि गांव देहात का जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो सुधार करने की बात चल रही है उसमें कौन जाएगा यार, आप ही लोग ने जाओगे, ट्रेंड कौन है। लेकिन आज कितनी तकलीफ की बात है कि ग्रामीण चिकित्सक ट्रेंड है, लेकिन ट्रेंड पे कहीं कोई चर्चा नहीं होती है, अनट्रेंड लोगों को काम भी दिया जाता है। साथ ही बार बार आप लोग को आगाह किया जा रहा था जदयू की ओर से कि ये जो है उनका क्या बोलते हैं 7 निश्चय पार्ट 2 जो चल रहा था उसमें कौन है भैया, आप ही लोग ने है, इस पे काम होगा तो आपका काम होगा। तो भैया दूर दूर तक काम तो नज़र नहीं आया, इसलिए भी नज़र नहीं आया कि अगर आपका काम वहाँ पे कुछ होने की बात होती सरकार की ओर से तो हमें नहीं लगता है कि आपदा और ताप्ता में ये सब ट्रेनिंग और फ्रेनिंग का नाटक जो है किया जाता। लेकिन खैर बहरहाल उनके ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही और जिम्मेवारी है, और हमें लगता है कि अगर वो एक बार ईमानदारी से ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कार्य को अगर माननीय मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत करें कि हमारे पास इतने ट्रेंड लोग हैं और बहुत सारे ऐसे पद हैं जहां पर इनको दिया जा सकता है और बहुत सारा रास्ता है, तो साथियों ये भी सुनिश्चित है कि हम लोग का काम होता हुआ देर नहीं होने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ओर से भी बहुत बड़ी कोताही बरती जा रही है। अब इन महाशय को कैसे समझाया जाए, हर तरह से लोग समझा रहे हैं। अब एक बात उठती है कि हम लोग जो है लगातार 2020 से प्रयास कर रहे हैं, कई तरह से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक जगह आकर के फंस जाते हैं। अपने काम को बिगाड़ने में जितना अन्य लोगों का हाथ नहीं है उससे ज़्यादा हाथ हम ही लोगों का हो जाता है। न चाहते हुए हम ही लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे कि हमारा कार्य बिगड़ जाता है। अब सवाल उठता है कि हम लोग ईमानदारी से सोचते हैं कि अभी इस काम को इस तरह से अंजाम देना है, ऐसे काम करेंगे ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ बार बार हम लोग को डिस्टर्ब करने के लिए भैया संगठन की मजबूती, संगठन का प्रचार, अपना प्रचार, जिसके चक्कर में हम लोग पिस करके हमेशा रह जाते हैं। ये तो तय है कि भाई सरकार तक एक जानकारी तो होनी चाहिए ना, उसके लिए तो प्रयास करना ही पड़ेगा, चाहे कितना हो धोखा मिले, लेकिन काम तो आपको आगे बढ़ के करना ही पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है साथियों कि कौन सा ऐसा एक माहौल बनाया जाए जो सबसे ऊपर हट करके हो, सबसे अलग हो, उसमें कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए। फलानमा सत्ता पक्ष के है, फलानमा विपक्ष के है, फलानमा फलना पार्टी के है, उसको हम साथ लेके नहीं चलेंगे, उसके साथ हम काम नहीं करेंगे, उसको जो है उसका काम नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। जैसा आप लोग पहले भी देखे हैं, आपदा की ट्रेनिंग की बात हुई थी तो उसमें क्या भैया ये हमारे पार्टी के है, इसको भरो, इसको नहीं भरो, इसको छोड़ दो, फलाना ये है वो है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपको एक ऐसा चीज़ बनाना ही होगा जिसमें चाहे कोई भी हो सबको बराबर सम्मान मिले, जो आ जाए उसको शामिल करके मजबूती के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ा सके और सबका हक दिलाने का प्रयास कर सके। उसमें कोई पार्टी पॉलिसी कहीं कुछ भी नहीं आना चाहिए, तब जा कर के हम लोग उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे और बहुत आसानी से हासिल कर पाएंगे। और उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आप लोग जान रहे हैं कि CPML के जो विधायक हैं, माले के जो विधायक हैं, हमारे माले पूरी पार्टी को न कहिए भाई, पूरी पार्टी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए शुरू से जो है आवाज़ उठाने वाली पहली पार्टी बनी है, जो कि ग्रामीण चिकित्सकों के लिए माले ने लगातार आवाज़ उठाया है। उन्होंने लगातार आपका साथ दिया है, सदन तक आपकी बात पहुंचाई है। और इतना ही नहीं, पहला काम ये भी किया है कि भैया अपना जो मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है ना, उसमें आपका स्थान दे रही है। आपका दायित्व क्या बनता है कि जो आदमी आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है उसके लिए आप कुछ मत करें। मैं कहता हूं कि भैया बिल्कुल उसके लिए आप कुछ मत कीजिए, अपने लिए तो कर सकते हैं ना।
बार बार कहते हैं एजेंडा एजेंडा एजेंडा। भैया एजेंडा में कैसे आप शामिल होंगे, कभी आपने सोचा है? एजेंडा में शामिल होने के लिए कौन कौन सा कार्य आपको करना पड़ेगा, कभी आपने सोचा है? कुछ चंद लोग कहते हैं कि भैया डेली हम लेटर पे लेटर दे रहे हैं, कभी आप शामिल हुए? आज से ये घटना हो रही है और आज से वो लीडरशिप कर रहे हैं। उनका लीडरशिप करते करते भी उनका उम्र पार हो गया। एक पैर तो कब्र में और एक पैर बाहर, और अभी तक वो लीडरवादी चल रही है। क्या मिला? तो भाई हम कहना चाहते हैं मात्र एक छोटी सी बात, अभी भी मौका है, समझिए। मौका जब मिलता है ना, तो उस मौके को अगर हम लोग छोड़ देते हैं, सबसे बड़ी गलती होती है। मौके का सही इस्तेमाल होना चाहिए, और जब सही इस्तेमाल आप करेंगे तो परिणाम भी सही आएंगे ही आएंगे। जैसा कि माले की है, माले पूरी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, और गांधी मैदान में 2 मार्च को जो माले के द्वारा बुलाया गया है, उसमें ग्रामीण चिकित्सक को कितना बड़ा प्राथमिकता दिया गया भैया। ग्रामीण चिकित्सा के अधिकार की बात की गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की गई है। उसमें ग्रामीण चिकित्सकों को, ग्रामीण चिकित्सक के नाम से जो बैनर है ना, ओनली फॉर ग्रामीण चिकित्सक बैनर के तले आना चाहिए। नीचे प्रमुख मांग होनी चाहिए, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन। ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं दिखाना, फोटो दिखाना नहीं है, प्रचार नहीं करना है। फिर वही बात हो जाएगा, भैया हम अपना फोटो दिखाएंगे, आप अपना फोटो दिखाएंगे, वो अपना, फिर वही कहानी हो जाएगी। इसलिए मात्र ये बात को लेकर के एक बड़ा सा बैनर होना अनिवार्य है। और हम तो कहते हैं कि जितने भी जगह से हमारे साथी आते हैं ना, सभी जगह से अपने लिए एक बैनर अपना ले लें। हर जगह से एक बैनर बनाएं, बड़ा सा बैनर बनाएं, सिंपल बैनर बनाएं, ग्रामीण चिकित्सक हो, नीचे में प्रमुख मांगे हों, इसके सिवा कुछ भी नहीं हो। और मजबूती के साथ शामिल हो। मीडिया को अगर नजर आए तो आपका चेहरा नहीं, आपकी संस्था का नाम ग्रामीण चिकित्सक, आपसे सवाल भी उसी तरह का पूछा जाएगा, आप विश्वास कीजिए। और एक बार माले का सपोर्ट आप करते हैं, मालूम चलेगा कि जितनी भी पार्टियां हैं ना, जब आपकी हुजूम को देखेगी, जब आपकी भीड़ को देखेगी, जब उनको लगेगा कि इनके पास बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो, चाहे विपक्ष की हो, चाहे कोई भी हो, वो खुद पे खुद आपको बुलाएगा और वो कहेगा कि भैया आप हमारे साथ शामिल होइए, हम आपका जो है मांग जो है और आपका जो प्रॉब्लम है उसको पूरा एजेंडा हम अपने एजेंडे में शामिल करते हैं, और तब जाकर के हम लोग उस जगह पे शामिल होंगे। और आगे भी बहुत सारी रणनीति हम लोगों को बनाई जा रही है जो कि ग्रामीण चिकित्सक के हित में कार्य करेगा, और समायोजन तो भैया लेकर के रहेंगे। तो साथियों तैयार हो जाइए। हम कहे थे ना महाआंदोलन, भैया इससे बड़ा आंदोलन अभी नहीं, सबसे जबरदस्त आंदोलन 2 मार्च। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए, अब चूकना नहीं है। तो चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक। थैंक यू वेरी मच।